बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव को लेकर चर्चा चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक के बाद ये चर्चा तेज हो चुकी है। केंद्रीय संगठन के साथ साथ राज्यों में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कई राज्यों में प्रभारी और संगठन के महामंत्री के बदलाव को लेकर चर्चा हो रही है। तो जल्द हो सकता है बड़े नामों का ऐलान, बड़े फेरबदल का ऐलान चुनावी राज्यों में। और आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये चर्चा तेज है। बीजेपी आलाकमान की तरफ से ये बड़ा फेरबदल हो सकता है। कुछ लोगों को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की चर्चा चल रही है। तो बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। जिन जिन प्रदेशों में चुनाव होने हैं उसके मद्देनजर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो कई राज्यों में प्रभारी, संगठन महामंत्री के बदलाव को लेकर भी चर्चा जोरों पर है। जल्द हो सकता है नामों का ऐलान। तो हमारे सहयोगी राजीव तिवारी इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। राजीव, जाहिर तौर पर चुनावी साल है, ऐसे वो राज्य जहां जहां विधानसभा चुनाव होने हैं उसके मद्देनजर सरगर्मी तेज है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी आलाकमान जो ये फेरबदल करेगा, किस स्तर के फेरबदल ये हो सकते हैं? बिल्कुल। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जो हार मिली है उसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्टिव हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधे तौर पे मैसेज है कि मंत्रिमंडल से ज्यादा जरूरी है कि चुनाव जीतना। जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, इन राज्यों पर फोकस है, साथ ही लोकसभा चुनाव पर फोकस है प्रधानमंत्री का। और यही वजह है कि देखिए, बहुत ही गोपनीय तरीके से सोमवार की रात में करीब 12 साढ़े 12 बजे तक बैठक चली और कल मंगलवार को पूरे दिन बैठक चली। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन मंत्री बीएल संतोष और आरएसएस के नेता मौजूद रहे हैं। जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक संगठन और सरकार दोनों में बदलाव करने की बात सामने आ रही है। संगठन में जो चुनावी राज्य हैं वहां पे प्रभारी और संगठन मंत्री बदले जाएंगे। बहुत से अनुभवी मंत्री हैं केंद्र सरकार में जिनको संगठन में भेजा जाएगा और नए चेहरों को जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। यह जानकारी भी मिल रही है। राजस्थान को लेकर के जो जानकारी मिल रही है उसमें अगर बात किया जाए तो राजस्थान से जो केंद्र में मंत्री हैं, 2 अनुभवी मंत्रियों को संगठन में भेजा जा सकता है। उनको संगठन की ज्यादा जानकारी है, चुनाव कैसे कराया जाता है, पार्टी को कैसे जिताया जा सकता है। तो जो जानकारी मिली है केंद्रीय मंत्रिमंडल से, उनको संगठन में भेजा जा सकता है और नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। ब्राह्मण, दलित, जाट और क्षत्रिय समीकरण को बनाते हुए 4 नाम सामने आ रहे हैं और 4 नाम जो सामने आ रहे हैं उनको मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है तो जगह दिया जा सकता है। जिसमें नाम सामने आ रहे हैं, कुमारी दिया का नाम सामने आ रहा है, जो भरतपुर से सांसद है। रंजीता कोहली, उनका नाम सामने आ रहा है। चूरू से सांसद है राहुल कांसवा, उनका नाम सामने आ रहा है। और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी को भी मौका मिल सकता है, यह जानकारी मिल रही है। साथ ही राजस्थान में संगठन महामंत्री और प्रभारी भी बदले जा सकते हैं, जो जानकारी मिल रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के जो चाणक्य और गृह मंत्री अमित शाह का सबसे अधिक फोकस है चुनाव जीतना। राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं इनको किस तरह से जीता जाए, इसको लेकर के इस 2 दिन जो बैठक चली है उसमें रोड मैप तैयार किया गया है और इसी को जल्द ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बताया जा रहा है कि जल्द ही नामों का ऐलान हो सकता है। और राजस्थान से ऑलरेडी 3 जो है मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, राजस्थान से 3 सांसद। अब आप ये बता रहे हैं कि राजस्थान के और भी सांसदों को मोदी कैबिनेट में मौका मिल सकता है, ये जानकारी है? बिल्कुल। देखिए, राजस्थान से सिर्फ 3 ही नहीं है, बल्कि आप भूपेंद्र यादव राज्यसभा सांसद हैं, वो अभी केंद्र में मंत्री हैं। तो राजस्थान से 4 मंत्री हैं, जिसमें एक मंत्री जिनका प्रमोशन होना था, अर्जुन राम मेघवाल का प्रमोशन हो गया, उनको कानून मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। अब जो है किसको भेजा जाएगा संगठन में और कौन से नाम सामने आ रहे हैं उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है कि राजकुमारी दिया का नाम सामने आ रहा है, रंजीता कोहली का नाम सामने आ रहा है, राहुल कांसवा का नाम सामने आ रहा है और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी। क्योंकि जातीय समीकरण को देखते हुए घनश्याम तिवारी को भी मौका मिल सकता है मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है तो। यह 4 नाम जो है प्रमुख रूप से दौड़ में शामिल है। इन नामों पर ही चर्चा चल रही है। साथ ही देखा जाए तो राजस्थान में जो जानकारी मिल रही है कि राजस्थान में संगठन महामंत्री
कोई और हो सकता है, न किसी व्यक्ति को संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी दी जा सकती है, प्रभारी का भी हो सकता है कि बदलाव किया जाए। राजस्थान संगठन को कैसे मजबूत करना है और कैसे चुनाव जीतना है, इसको लेकर के मंथन हुआ है और लगभग सारे नाम फाइनल कर लिए गए हैं। इन नामों का जल्द ही ऐलान होगा, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है। जी बिल्कुल राजीव, कुल मिलाकर यहाँ पर मोदी सरकार का जो फोकस राजस्थान पर है वो इस तरीके से नजर आ रहा है कि एक तरफ प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं तो पूरी तरीके से बस मोदी सरकार की योजनाओं की चर्चा होती है और यहाँ पर प्रोजेक्ट भी जो किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही हीरो के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और जिस तरीके के फेरबदल आप बता रहे हैं कि सेंटर के लेवल पर राजस्थान के चेहरों को इन्वॉल्व करने पर राजस्थान की जनता को अपनी तरफ खींचने का ये प्रयास हो रहा है, तो कुल मिलाकर मोदी सरकार ही यहाँ पर मेनली चुनाव लड़ेगी। जो राजस्थान के यहाँ लोकल नेता हैं, राजस्थान के जो बड़े चेहरे हैं, वो कहीं ना कहीं साइडलाइन हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो गलती कर्नाटक में की है वह गलती राजस्थान में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में नहीं करेगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि कर्नाटक चुनाव में प्रधानमंत्री लगातार रोड शो किए और जो भी केंद्रीय मंत्री या बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री गए वो प्रधानमंत्री की योजनाओं को लेकर जनमानस में रैली में अपने प्रचार प्रसार किए, लेकिन उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार को यह लगता है कि अगर येदियुरप्पा को साइड लाइन नहीं किया गया होता, उनको फ्रंट पर रखा गया होता तो जरूर कुछ अच्छा फैसले वहां पे अच्छा नतीजा देखने को मिलता। लेकिन यही वजह है कि अब जो है, जो राजस्थान को लेकर जो पहले रणनीति थी और आज की जो रणनीति है उसमें बड़ा बदलाव हुआ है और राजस्थान में जो पार्टी के बड़े नेता हैं, जो मास लीडर हैं, उनको पार्टी इस बार दरकिनार नहीं करेगी। भले ही प्रधानमंत्री का चेहरा करके आगे चुनाव लड़ा जाए, प्रधानमंत्री की योजनाओं को बताया जाए जनमानस में, लेकिन लोकल नेताओं को दरकिनार नहीं किया जाएगा और जो लोकल नेता, जो लोकल बीजेपी के मॉस्ट लीडर हैं, उनको जो फ्रंट पर रखा जाएगा तो जाहिर सी बात है पार्टी अच्छा बिल्कुल जरूरी भी है। और अगर बीजेपी को यहाँ पर चुनाव जीतना है तो जाहिर तौर पर यहाँ के लोकल नेताओं को, यहाँ के बड़े चेहरों को तवज्जो दी जाएगी, तभी इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि जो जातिगत समीकरण है राजस्थान का वो एक बड़ी भूमिका निभाता है चुनाव जीतने में।